हेलो दोस्तों, नमस्कार। डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पंचायती राज एवं नगर पालिका नया चैप्टर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित हैं? तो 11वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो कुल 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था। पंचायत चुनाव कितने अंतराल पर होते हैं? तो यह प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर पंचायत के चुनाव कराए जाते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 243 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? तो यह 2 अक्टूबर 1959 को नागौर यानी राजस्थान से शुरू हुआ था। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी? तो इस समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संतुष्टि की थी? तो यह द्विस्तरीय की संतुष्टि की थी। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान के किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो यह वर्ष 1993 में था। पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा सुशासन की इकाई के रूप में गठित किया गया? तो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा सुशासन की इकाई के रूप में पंचायती राज को संगठित किया गया। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां: बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, G.B.K. राव समिति 1985, L.M. सिंघमी समिति 1986, के संथानम समिति 1962, सादिक अली समिति 1964। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संतुष्टि किस समिति द्वारा की गई थी? तो यह समिति थी L.M. सिंघमी समिति। किन राज्यों में पंचायत समितियों द्वारा जिला परिषदों को भी कार्यारोपण की शक्तियां दी गई हैं? तो यह राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान को। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप है? तो यह प्रशासनिक प्राधिकरण का स्वरूप ब्लॉक स्तर पर है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य है? तो यह 6 महीने के अंदर निर्वाचन करा लेना चाहिए। पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो यह महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायतों की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इस सूची में 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची, इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियां व उत्तरदायित्व बताया गया है। इस सूची में 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए
ग्राम पंचायतों में 33% स्थान आरक्षित किए गए हैं। विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाएं, जैसे पंचायतों के स्तर संस्थाएं 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय और 4 स्तरीय। जैसे राज्य, केरल में 1 स्तरीय ग्राम पंचायत, जैसे केरल हो गया, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, यहाँ सब 1 स्तरीय ग्राम पंचायत हैं। और 2 स्तरीय ग्राम पंचायत समिति वाले राज्य हैं असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक एवं हरियाणा। 3 स्तरीय ग्राम पंचायत समिति या जिला परिषद वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु व राजस्थान। 4 स्तरीय पंचायत वाले, जैसे 4 स्तरीय कौन कौन से होते हैं, जैसे ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद, जिला परिषद। तो यह पश्चिम बंगाल में लागू है। गुजरात को त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं, ग्राम पंचायत, तालुका समिति तथा जिला परिषद है। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में 1 स्तरीय जनजाति परिषदें कार्यरत हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति प्रदान की गई है, तो यह राज्य विधानमंडल को प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल स्थानों की 1/3 संख्या होती है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य क्या है, तो देश में सशक्त एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना है। भारत के किस राज्य पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है, तो यह है केरल। अनुसूचित जनजातियों से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षण का प्रावधान नहीं है, तो यह अरुणाचल प्रदेश है। किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संतुष्टि राज्य वित्त आयोग करता है। नगरपालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है, तो यह 74वां संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है, तो यह सुशासन की व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो यह अनुच्छेद 243(1) के अंतर्गत। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। पंचायत समिति के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं, तो यह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। किसी भी बीपीएल परिवार का वयस्क सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व किसका है, तो यह उत्तरदायित्व ग्राम पंचायतों का है। भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है, तो यह आंध्र प्रदेश राज्य है। पंचायती राज से संबंधित समितियां। समिति का नाम अध्यक्ष वर्ष। पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों तथा प्रक्रियाओं के हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स अध्यक्ष ललित माथुर हैं, जो वर्ष 2001 हैं। निम्नतम स्तर पर नियोजन के लिए गठित विशेष समूह वी रामचंद्रन अध्यक्ष, जिसका गठन 2005 में हुआ था। जिला स्तर नियोजन की नियमावली तैयार करने का कार्यदल
श्रीमती राजवंत संधू जो 2008 में गठित हुई थी। DRDA जिला ग्रामीण एजेंसी के पुनर्गठन के लिए गठित समिति थी, जिसके अध्यक्ष बी रामचंद्रन थे और इसका गठन 2010 में हुआ था। आम वस्तुएं एवं सेवाओं की कुशल आपूर्ति के लिए पंचायतों को उत्तोलन की विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष मणिशंकर अय्यर हैं, जो 2012 में गठित की गई थी। तो इस प्रकार से पंचायती राज एवं नगर पालिका का यह पाठ समाप्त होता हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।